स्टूडेंट्स, आज हम फिज़िकल चेंज एंड केमिकल चेंज को कंटिन्यू करते हैं। तो उसका आज सब टॉपिक जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं दैट इज़ रस्टिंग ऑफ आयरन। आयरन पे ऊपर जो रस्ट लगता है या जंग जिसे कहते हैं, जंग जो लग जाता है, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे और क्यों लगता है। देखो, आपने इर्द गिर्द जब भी आप कोई चीज़ लाते हो आयरन की, यानी कि लोहे की या सिल्वर की हो या कॉपर की, यानी कि ये तीनों चीज़ें क्या है, मेटल है। कोई भी चीज़ इनमें से लाते हो तो नई चीज़ जब होती है तो इन सब में शाइन होती है, चमक होती है एक, ठीक है। तो बट बाय द पैसेज ऑफ टाइम, कुछ वक्त के बाद ये इनकी जो चमक है वो डल होने लगती है, ठीक है। क्या होने लगती है? डल होने लगती है। ये क्यों होने लगता है? वो इसलिए क्योंकि जो ये मेटल होते हैं इन पे मेटल ऑक्साइड की परत जमने लगती है, ठीक है। इसके जो सरफेस है, इसकी ऊपरी सतह जो है, इस पे एक मेटल ऑक्साइड की परत जमा होने लगती है, जिसको हम रस्टिंग कहते हैं, ठीक है। अब आयरन के केस में रस्ट लग जाता है। जो सिल्वर ज्वेलरी होती है उसका जो है, उसका कलर वो टार्निश्ड होने लगता है। अब इसी तरह जो कॉपर है, कॉपर की जो चीज़ें हैं, आर्टिकल्स है, उनके ऊपर ग्रीन कलर की परत जमने लगती है, ठीक है। अब होता क्या है, वजह क्या है, ये जो मेटल्स हैं ये रिएक्टिव होते हैं। इनमें क्या होता है, जब ये एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, हवा के साथ जब ये इन टच में आते हैं तो वहाँ पे क्या है, मेटल ऑक्साइड क्रिएट कर देता है। ये जो इसका जो बेसिक नेचर है उसको वो चेंज करने लगता है। होता क्या है, ये नेचुरल चीज़ है। तो जिसकी वजह से क्या होता है, इनमें इनकी जो साइज़ है, सॉरी, जो इनका कलरिंग है ऊपर, वो चेंज होने लगता है। क्योंकि ये पानी के साथ जो ही मिलता है तो ये बेसिस बनने शुरू हो जाते हैं। अब हम फॉर एग्ज़ाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास ये मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ, ये लोहे की एक मशीन है, ठीक है, आयरन है, ठीक है। जब इसमें पानी और हवा के साथ जब ये मिक्सअप हो जाता है, इस पे एक्सपोज हो जाता है उसके साथ, तो ये क्या करने लगता है, रस्ट को डेवलप करने लगता है, यानी कि हाइड्रेटेड आयरन बनाता है, हाइड्रेटेड ऑक्साइड बनाता है। जैसे Fe है, दैट इज़ द आयरन और ऑक्सीजन के साथ जब इसके साथ पानी गिरता है, जब मिक्सअप होता है तो हमें क्या होता है, वो रस्ट देने लगता है वहाँ पे, Fe2O3H2O, ठीक है, दैट इज़ द रस्ट। क्लियर है आपको? इसी तरह कॉपर में भी, सिल्वर में भी यही प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं, ठीक है। अब मेन चीज़ है कि इस रस्टिंग से हम आयरन को कैसे प्रिवेंट करें, यानी कि किस तरह इसको हम बचाएं। हमारे पास डिफरेंट ऑप्शंस है, ठीक है, डिफरेंट मेथड्स है जिससे हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं, इनके कोरिजन को प्रिवेंट कर सकते हैं। सबसे पहले हमारे पास है गैल्वनाइजेशन, ठीक है। गैल्वनाइजेशन में क्या होता है, इट इज़ अ मेथड टू प्रोटेक्ट स्टील एंड आयरन आर्टिकल्स फ्रॉम रस्टिंग बाय कोटिंग देम विद ए थिन लेयर ऑफ जिंक। ये चीज़ याद रखना आपने। गैल्वनाइजेशन के केस में क्या करते हैं हम, जो स्टील है और आयरन जो होता है, आयरन के आर्टिकल जो होते हैं, इनके ऊपर लेयर हम क्या करते हैं, हम कोटिंग करते हैं, ठीक है। किस चीज़ की करते हैं, जिंक कर सकते हैं। आप घरों में देख सकते हो, हम अमूमन क्या करते हैं, हमारे पास लोहे की खिड़कियाँ या दरवाजे लगाते हैं, ठीक है, या टीन देते हैं ऊपर छत पे, तो उसको हम पेंट ज़रूरी करते हैं। उससे पहले हम प्रीमियर करते हैं उनको, उसके ऊपर हम पेंट करते हैं, सो दैट उसमें जंग ना लगे। वो क्या करता है, उसको एक्सपोज होने से, बारिश और ऑक्सीजन के एक्सपोजर से बचाता है, ठीक है। तो हम इसी तरह जो है इस केस में भी जिंक का लेयर उस पर चढ़ा दे, कोटिंग करते हैं, जिससे क्या होता है, ये बच जाता है, इसमें रस्टिंग नहीं लगती है। अनदर मेथड जो है हमारे पास, दैट इज़ अलॉइंग, ठीक है। अलॉइंग के केस में क्या करते हैं, हम मिक्सचर करते हैं दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को, ठीक है। इट इज़ द होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर मेटल्स, ठीक है। या हम क्या करते हैं, मेटल और नॉन मेटल को मिक्स करते हैं, सो दैट कि हम इसकी प्रॉपर्टी
चेंज करते हैं, प्योर मेटल की प्रॉपर्टी चेंज करते हैं सो दैट इट कैन गेट प्रोटेक्टेड फ्रॉम द रस्ट। ठीक है, फॉर एग्जांपल आयरन जो है हम वाइडली यूज़ करते हैं बहुत डिफरेंट पर्पस के लिए, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, मगर हम इसको हम प्योर स्टेट में यूज़ नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि प्योर स्टेट जो होता है ये सॉफ्ट होता है, जब आयरन प्योर फॉर्म में होता है सॉफ्ट होता है, तो हॉट स्टेट में क्या होता है वो स्ट्रेच हो जाता है। तो जब हम इसमें क्या करते हैं, कार्बन जो है 0.05% हम इसको ऐड करते हैं ताकि ये स्ट्रॉन्ग और टफ़ बने। ठीक है, स्ट्रॉन्ग और टफ़ बने। इसके अलावा जो कहते हैं हम क्या कर सकते हैं, निकल क्रोमियम जो है आपस में मिक्स करते हैं आयरन के साथ सो दैट कि हमें स्टेनलेस स्टील मिले। क्या मिले? स्टेनलेस स्टील है, जो कि आपको पता है हम घर में बहुत सारे बर्तन स्टेनलेस स्टील के यूज़ करते हैं जो हार्ड भी होते हैं और जिन पे रस्ट तो नहीं लगता है। तो आप ये चीज़ ध्यान में रखिए, जो हमारे पास स्टील है, ठीक है, उसमें क्या होता है, निकल और क्रोमियम का मिक्सचर होता है हमारा किसके साथ? आयरन के साथ। किसके साथ? आयरन के साथ। ये चीज़ आप ध्यान में रखोगे, ये तीन चीज़ जब हम मिक्सअप करते हैं तो हमें क्या बनता है, वहाँ पे हमारे पास आयरन स्टेनलेस स्टील बनते हैं। आपने देखा होगा ये मिक्सी होती है या हमारे पास थालियाँ होते हैं, बर्तन होते हैं जिनमें क्या कहते हैं, उनमें रस्ट नहीं लगते हैं। इनमें क्यों नहीं लगती? क्योंकि हम अलॉइंग करते हैं। अलॉइंग के केस में दो या दो से ज़्यादा मेटल जब हम मिक्स करते हैं, या हम क्या करते हैं, मेटल नॉन मेटल आपस में मिक्स करते हैं सो दैट प्योर स्टेट इसका चेंज हो जाए। ठीक है, तो दैट इज़ द बेसिक आइडिया। इसके अलावा जो है एक और प्रॉपर्टी जो है अलॉइंग की जो हम वाइडली यूज़ करते हैं, दैट इज़ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी एंड मेल्टिंग पॉइंट ऑफ एन अलॉय इज़ लेस देन। अगली प्रॉपर्टी जो है अलॉय की वो ये है कि इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है और मेल्टिंग पॉइंट जो होता है, ठीक है, वो काफ़ी कम होता है एक प्योर मेटल से। ठीक है, फॉर इंस्टेंस जो हम क्या करते हैं, जो ब्रास है वो हमें पता है वो भी एक अलॉय है। किसकी वजह से, किससे बनता है? कॉपर और जिंक को जब हम मिक्सअप करते हैं वी गेट ब्रास। ठीक है, सिमिलरली जो ब्रोंज जो है इट इज़ द मिक्सचर यानी कि अलॉय ऑफ कॉपर एंड टिन। ठीक है, जिनकी जो कि पोर कंडक्टिविटी जिनकी होती है इलेक्ट्रिसिटी के साथ। ठीक है, अगर हम बात करें अब प्योर स्टेट में बात करें, जब कॉपर है उसको हम इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में यूज़ करते हैं प्योर स्टेट में। जब हम प्योर स्टेट से हटाते हैं यानी कि कॉपर और टिन मिलाते हैं तो हमें ब्रॉन्ज मिलता है, कॉपर और जिंक मिलाते हैं तो हमें ब्रास मिलता है। अब जैसे ये है, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रास, इट इज़ मेड अप ऑफ ब्रॉन्ज। ठीक है, इस तरह जो सोल्डर होते हैं वो अलॉय होता है किसका? लेड और टिन का। ठीक है, इनका भी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी लो होता है और इनको हम क्या करते हैं, वेल्डिंग इलेक्ट्रिकल वायर्स के काम यूज़ करते हैं। जो इलेक्ट्रिक वायर्स हैं उनके वेल्डिंग के काम यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सोल्डर से हम क्या करते हैं, काफ़ी चीज़ों को जोड़ते हैं। खासकर जो इलेक्ट्रिशियंस होते हैं, जो सर्किट्स वगैरह यूज़ होते हैं या टीवी ठीक करने वाला होता है, वो इस चीज़ को काफ़ी यूज़ करता है। तो नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है। तो अभी तक के लिए ठीक इतना सफिशेंट है। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।